नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास होने वाली है सुपर टेट से संबंधित कंप्यूटर के महत्वपूर्ण टॉपिक्स और यहाँ पे कुछ प्रश्न रखे गए हैं। तो आप लोगों को पता है कि 2 महीने के अंदर एग्जाम कराने के लिए हाई कोर्ट के डबल बेंच ने आदेश दिया है। उससे संबंधित हम लोग क्या करेंगे, अपने 14 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट हम लोगों का है कंप्यूटर, उससे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जानते हुए प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें, जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो परम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ में अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। पहला हमारा टॉपिक है यहाँ पे कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर की बात किया जाए तो कंप्यूटर का अर्थ जो होता है गणना करना होता है, याद रखिएगा, अर्थ जो होता है गणना करना। दूसरा कह रहा है हमारा यहाँ पे यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। तो कंप्यूटर का अर्थ जो होता है गणना करना होता है और ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि विद्युत माध्यम से चलता है। अगर परिभाषा की बात किया जाए इसका, तो यह इसका काम जो होता है डाटा को ग्रहण करना और हमें सूचना प्रदान करना। यानी जिस भी प्रश्न को हम इसके माध्यम से पूछेंगे और उसके प्रश्न के आधार पर ये क्या करेगा, उसकी सूचना को हमारे समक्ष प्रस्तुत कर देगा और जिसके द्वारा हमें किसी भी कार्य को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और बहुत ही सटीकता से उसका उत्तर प्राप्त करते हैं। तो क्या कर सकते हैं कि अगर हम इससे जो भी कार्य कराना चाहें वो बहुत ही आसानी तरीके से और बहुत ही जल्दी कर सकता है और इसका उत्तर जो होता है विश्वसनीयता होता है, यानी एकदम सटीक उत्तर देता है। जैसे भी प्रश्न पूछेंगे आप, अगर गलत प्रश्न पूछ रहे हैं तो गलत ही उत्तर देगा, सही प्रश्न पूछ रहे हैं तो सही उत्तर ही देगा ये, ठीक है। तो यही इसका कार्य है। अगर हम बात करें इसके प्रयोग और कार्य के बारे में, तो इसका प्रयोग जो होता है डाटा को ग्रहण करना यानी स्टोरेज करना, याद रखिएगा, स्टोर करना। और दूसरा कह रहा है कि सूचना को एकत्रित करना, जो भी आप देंगे उसे क्या करेगा, अपने तरफ स्टोर कर लेगा। सूचना के या सूचनाएं प्रदान करना, जो भी चीज़ आपको चाहिए ये क्या करेगा, उसका उत्तर आपको दे देगा। विज्ञान के क्षेत्र में अगर हम बात करें, साइंस के क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीनों का प्रयोग जो होता है आप जान सकते हैं कि एक गुण को दूसरे गुण में मिलाने के लिए, उसके जीनों का पता लगाने के लिए विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही है। भौगोलिक स्थितियाँ भी जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अनुसंधान के क्षेत्र में यानी किसी भी चीज़ की खोज करने में कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। सरकारी कामकाजों में जैसे हम कह सकते हैं कि रेलवे में, याद रखिएगा, रेलवे में टिकट के लिए इसका कार्य किया जा सकता है कामकाजों के लिए, और रेलवे में तो इसका यही कार्य है। रेलवे में और सरकारी कामकाजों में इसका उपयोग होता है। अस्पतालों में किसी भी चीज़ की डीएनए के पता करने के लिए, या फिर स्कूलों में किस तरीके से डिजिटल बोर्ड के द्वारा पढ़ाया जा सकता है, इसका कार्य ये भी हो सकता है। तो हम बात करेंगे, अब अपने प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज कुछ ही नोट्स थे लेकिन अगली क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स को रखा जाएगा। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है, तो पहला हमारा प्रश्न करा है कि वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो पहला यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, रैम यानी चिप की बात कर रहा है, डाटा इनपुट की बात कर रहा है, सीपीयू की बात कर रहा है और सेकेंडरी स्टोर की बात कर रहा है। अगर हम देखिए यहाँ पे बात करें, रैम की बात करें तो रैम का कार्य जो होता है क्या कर सकता है, ये रैंडम स्टोर मेमोरी होता है, मतलब ये क्या करता है, किसी चीज़ को स्टोर करता है। डाटा इनपुट की बात कर रहा है, यानी इनपुट की बात मतलब क्या हम कह सकते हैं, कीबोर्ड की बात कर रहा है, कीबोर्ड के माध्यम से जो भी इसको देंगे वो संग्रहित करेगा। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है, जो क्या करता है, सभी कार्य को अपने स्टोरेज में रखता है। यानी इसका उत्तर जो जाएगा हमारा यहाँ पे सीपीयू के साथ जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी नहीं होगा, जिसको हम कह सकते हैं हार्ड डिस्क कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हार्ड डिस्क को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे कहा है कि आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो कंप्यूटर का ब्रेन जो होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर जाएगा, किसके साथ जाएगा, सीपीयू के साथ जाएगा, ठीक है। उत्तर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का तीसरा है एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। देखिए दूसरा प्रश्न और भी बेहतर है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी प्रोग्राम में बग का मतलब होता है एरर आना, ठीक है। एरर आना क्या कहलाता है, तो पहला यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट कहलाता है। स्टेटमेंट का मतलब होता है जो अपने आप खुद तैयार करके उसको दें, तो ये तो नहीं होगा। कह रहा है एरर ही आपका सही होगा। कह रहा है यहाँ पे सिग्नेचर का मतलब होता है आपकी साइन, ठीक है। लेकिन ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों नहीं होगा, याद रखिएगा। राइट आंसर बी और सी नहीं होगा, राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, एरर के। बग का मतलब होता है एरर, यानी कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए कंप्यूटर पे कोई भी कार्य कर रहे हैं आप, तो उसमें एक प्रकार ऐसा आता है कि आपके जो फाइल होता है करप्ट हो जाता है, तो एरर हो जाता है यानी रुक जाता है, तो उसको हम कह सकते हैं एरर। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है यहाँ पे। तीसरा प्रश्न हमारा ये कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा आंतरिक करने की अनुमति देता है, यानी आंतरिक मतलब अपने आप में रखने की अनुमति देता है। तो यहाँ पे पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है,
पूंजी पलट करा है, दूसरा करा है सीपीयू करा है, तीसरा करा है कि मोडम करा है, चौथा करा है कि प्रिंटर करा है। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे का कौन सा जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए प्रिंटर का कार्य करें तो जो भी आप इसको इनपुट देंगे, इनपुट कार्य देंगे, ये क्या करेगा, आउटपुट के रूप में आपको प्रस्तुत करेगा। तो प्रिंटर का जो होता है, ये जो होता है आउटपुट डिवाइस होता है, याद रखिएगा आउटपुट डिवाइस होता है। और यहाँ पे सीपीयू की बात किया तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है, ये मस्तिष्क कहा जाता है। तो ये तो नहीं होगा। कुंजी पलट की बात कर रहा है जो कीबोर्ड के द्वारा आएगा। लेकिन मोडम जो होता है एक तरह से एक डिवाइस होता है जो डाटा को आंतरिक करने की अनुमति देता है, यानी एक तरीके से एक जगह से दूसरी तरफ भेजने का कार्य करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा, मोडम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। देखिए चौथा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है यहाँ पे चौथा प्रश्न कर रहा है कि पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। तो पहला देखिए कह रहा है कि यहाँ पे एनिक कह रहा है कि ईडीवेक कह रहा है कि ईडीएसएक कह रहा है कि यूनिवेक कह रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। अगर बात किया जाए कि देखिए अगर पहले कंप्यूटर के आविष्कार कब हुआ था, याद रखिएगा। तो पहला कंप्यूटर का आविष्कार जो हुआ था 1822 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था, चार्ल्स बेबेज के द्वारा हुआ था। ठीक है, चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1822 में किया गया था। ठीक है, पहले जनरेशन में किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। याद रखिएगा फर्स्ट जनरेशन इसको कहा जाता है। फर्स्ट जनरेशन का आविष्कार 1822 में चार्ल्स बेबेज को माना जाता है और इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे का। देखिए एनिक के साथ जाएगा, याद रखिएगा किसके साथ जाएगा, एनिक के साथ जाएगा। राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे, पाँचवें प्रश्न पे। पाँचवां देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। देखिए पाँचवां प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप है, यानी कौन सा सही है। विंडो वर्ल्ड वाइड है, तो पहला हमारा देखिए ऑप्शन कर रहा है कि विंडो वर्ल्ड वाइड है। दूसरा कर रहा है हमारा यहाँ पे वेब वर्किंग विंडो है, और यहाँ पे तीसरा कर रहा है कि विंडो वर्किंग वेब है, और चौथा कर रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पाँचवें का। तो पाँचवें का राइट क्या होगा, देखिए विंडो वर्ल्ड वाइड नहीं होगा, ये तो याद रखिएगा, ये तो गलत आपका है, ये आपका गलत है। करा है कि वेब वर्किंग विंडो, नहीं ये भी गलत है। ठीक है, दूसरा करा कि विंडो वर्किंग वेब है, ये भी गलत है। राइट आंसर किसका सज जाएगा, चौथे का सजेगा, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, यही इसका सही रूप है। ठीक है, वर्ल्ड मतलब होता है ये आपकी दुनिया में सबसे पहले फैलाव के लिए जो भी यहाँ पे वेब है, वेब का मतलब होता है यहाँ पे इसकी जो तरंगे हैं या फिर कह सकते हैं सूचनाएं एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुँचना, यही इसका राइट आंसर जाएगा, वर्ल्ड वाइड यहाँ पे वेब होगा। तो राइट आंसर जो जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सीपीयू की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सीपीयू का अर्थ क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है इसका राइट आंसर। तो पहला यहाँ पे देखिए क्या करा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा करा है कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, और यहाँ पे तीसरा करा है कि सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, और यहाँ पे चौथा करा है कंट्रोल प्रोग्राम यूजेस। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से यहाँ पे इसका कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। एक प्रश्न आता है कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जनरेशन कब कब शुरू किया गया था, यानी कब कब इसका प्रयोग हुआ था। तो फर्स्ट में आया था आपका फर्स्ट जनरेशन जो आया था 1822 में आया था, याद रखिएगा 1822 में आया था। सेकेंड जनरेशन जब जो आया था, ये सेकेंड जनरेशन जो आया था 1955 से लेके, याद रखिएगा कहीं कहीं 1965 से लेके 1963 तक। ठीक है, और थर्ड जनरेशन की अगर बात किया जाए तो थर्ड जनरेशन जो आया था 1963 से 1975 के बीच में आया था। ठीक है, 1963 से 1975। ठीक है, 1975 याद रखिएगा इसका आविष्कार हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा, यहाँ पे सीपीयू का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे छठे का, वो पहले के साथ जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, राइट आंसर जो होगा हमारे यहाँ पे पहला होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सातवां प्रश्न करा है कि निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पादन यहाँ पे पेंटियम यानी करा है कि पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। तो पहला करा है हमारा देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के नाम से करा है। कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट कर रहा है, ये करा है कि सेंट्रल प्रोसेस यूनिट की बात कर रहा है सीपीयू की। यहाँ पे करा है कि सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट की बात कर रहा है, और ये करा है सेंट्रल प्रोग्राम
यूनिट की बात ये भी कर रहा है, और यहाँ पे कह रहा है कि सेंट्रल प्रोग्राम यूजेस की बात कर रहा है, यानी सबका अगर शॉर्ट फॉर्म कहा जाए तो CPU ही है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि उत्पादों में कौन सा उत्पादन पेंटियम, यानी कह रहा है पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है। तो सातवें का जो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ ही जाएगा, ठीक है, यानी सेंट्रल प्रोसेस यूनिट के नाम से ही जाना जाता है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे पहला जाएगा, ये तीनों ही गलत हैं। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे। आठवां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है कि कह रहा है कि WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है। कह रहा है कि WWW का आविष्कारक कौन है। तो पहला कह रहा है कि टिंग यहाँ पे वर्नस ली, और दूसरा कह रहा है कि रसेल, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि ली एन फियोंग, और यहाँ पे चौथा कर रहा है कि यहाँ पे बिल गेट्स। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, आठवें का। तो यहाँ पे जो जाएगा राइट आंसर WWW के आविष्कारक जो हैं ये टिंग वर्नर्स ली हैं, एकदम राइट आंसर जाएगा आठवें का पहला। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नवे प्रश्न पे। नवा प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है। करा निम्नलिखित में से कौन से आविष्कारक तथा संस्थापक हैं, यानी किसने आविष्कार किया और उसका निर्माण किया और उसके स्थापक भी हैं, ठीक है। तो पहला करा है कि यहाँ पे नवे का करा कि टिम वर्नर्स ली, और दूसरा करा कि एन रसेल, और यहाँ पे करा है तीसरा ली एन फ्योंग, और चौथा करा है विलकोर्स। तो राइट आंसर नौवें का कौन सा हो जाएगा, तो इसका भी वही जाएंगे, टीन वर्नर्स ली। तो राइट आंसर यहाँ पे पहला होगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे। 10वां देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए 10वां प्रश्न बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर में क्या था। तो पहला कह रहा है कि ट्रांजिस्टर था, दूसरा कह रहा है वाल्व था, तीसरा कह रहा है कि क्रोड था, क्रोड स्मिथ, और चौथा कह रहा है कि अर्धचालक था। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 10वें का। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। देखिए जो पहला जनरेशन था वो किस तकनीकी से बना था, तो वैक्यूम ट्यूब से बना था, ठीक है, यानी वाल्व से बना था। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। राइट आंसर 10वें का जो होगा यहाँ पे दूसरा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां। करा के अनुपम क्या है। करा के अनुपम क्या है, ठीक है। राइट आंसर कौन सा होगा। करा एक शोध संस्थापक है, दूसरा करा एक सुपर कंप्यूटर है, और तीसरा करा कि नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र है, और यहाँ पे चौथा करा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो नहीं होगा, प्रक्षेपास्त्र भी नहीं होगा, संस्था भी नहीं होगा। राइट आंसर जो जाएगा हमारा पे एक सुपर कंप्यूटर है। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है। 12वां प्रश्न ये करा है निम्नलिखित में से कौन से आविष्कारक तथा संस्थापक हैं। पहला करा है CDEC है, दूसरा करा IIT कानपुर, तीसरा करा है कि वार्क हैं, और यहाँ पे VARC हैं, और चौथा करा कि IIT दिल्ली। तो राइट आंसर यहाँ पे 12वें का कौन जाएगा जी, CDEC है, ठीक है, CDEC है। राइट आंसर जो जाएंगे हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। उत्तर जल्दी कमेंट करिएगा आप लोग, और लास्ट में 20वां प्रश्न आप लोगों के लिए रखा गया है, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, जल्दी से बताइए। तो पहला करा है कि बिट होगा, दूसरा करा है बाइट होगा, तीसरा करा है रिकॉर्ड होगा, चौथा करा है कि फाइल होगा। तो फाइल और रिकॉर्ड कट गया, बचा आपका बाइट, और यहाँ पे बिट बटा। तो बिट सबसे छोटी इकाई होती है, याद रखिएगा, उससे बड़ा बाइट होता है, ठीक है। पहले 1 KB 2 KB इसके बाद चलता है, ठीक है। तो ये आपकी 1 GB जो होता है, याद रखिएगा 1 GB जो होती है इसकी स्टोरेज कितनी होती है, 1080 होती है, ठीक है, 1080 होती है, याद रखिएगा। तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई जो होती है बिट होती है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का यहाँ पे आया है पहला उत्तर एकदम राइट आंसर है, बिट के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14वां प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए 14वां प्रश्न कर रहा है कि कौन सी यहाँ पे भाभा परमाणु संधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। तो पहला करा है हमारा परम पदक, दूसरा करा है कि यहाँ पे करा है कि फ्लो सॉल्वर मार्क है, दूसरा करा है कि चिप्स है, तीसरा करा है कि अनुपम है। तो राइट आंसर यहाँ पे 14वें का किसके साथ जाएगा। देखिए ऊपर ही आपने पढ़ा है यहाँ पे अनुपम, ठीक है, अनुपम, ठीक है, यही सुपर कंप्यूटर है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे डी के साथ जाएगा, यानी चौथे प्रश्न के साथ। 15वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। देखिए 15वां प्रश्न क्या कर रहा है कि एक कंप्यूटर की समिति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। 1 बाइट बना होता है, किससे बना होता है। तो पहला करा है कि 8 द्विधारी अंकों से, दूसरा करा है कि 2 द्विधारी अंकों से, और यहाँ पे तीसरा करा है कि 8 दशमलव से, चौथा करा है कि 2 दशमलव से। याद रखिएगा जो बाइनरी कोड होता है वो किस पे आधारित होता है, 0 और 1 पे आधारित होता है, ठीक है। तो 15वें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो 8 द्विधारी अंकों से बना होता है, ठीक है।
जीरो और 1 पे बनाता है, और इसी से दो, इसमें से 10 है, 10 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 8। याद रखिएगा कितने पे बना है, 8। 8 द्विधारी अंकों से बना होता है। ठीक है, 10 अंक होते हैं जिसमें से आप 0 और 1 को क्या करेंगे, निकाल देंगे, तो बचा हमारा कितना, 8। ठीक है, तो 2 के आधार पे ही 8 अंक का निर्माण होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 8 द्विधारी अंक होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे। 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न देखिए हमारा कह रहा है कि स्पैम स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है। तो पहला कह रहा है कंप्यूटर, दूसरा कला, तीसरा संगीत, चौथा कह रहा है खेल। तो आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर ही होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कंप्यूटर से पूछ रहा है तो कंप्यूटर ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, स्पैम स्पैम का मतलब होता है क्या है कि आपके द्वारा धोखाधड़ी हो जाना, यानी कोई चीज़ भेजना और उससे आपने क्लिक किया और उसके माध्यम से आपके साथ कुछ अनहोनी हो गई या फिर धोखाधड़ी हो गई, उसे कहते हैं स्पैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए स्पैम का जो मतलब होता है वो हर जगह पे अलग अलग होता है। ठीक है, डाटा में प्रेषक की गति की मापने के लिए स्पैम किस विषय से संबंधित है। कराए कंप्यूटर, कला, खेल, संगीत। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे पहले के ही साथ जाएगा, कंप्यूटर के साथ ही जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 18वें प्रश्न पे। देखिए 18वां क्या करा है कि यहाँ पे करा है कि इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। तो यहाँ पे करा है कि मेंटर, दूसरा करा है इंटरेक्टर, दूसरा करा है कि कंपाइलर, और चौथा करा है कि प्रोग्राम। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। देखिए कभी भी चीज़ आप इनपुट करेंगे तो इनपुट होकर वो प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम जो होता है जावा के माध्यम से होता है और उसके माध्यम से कंप्यूटर को पता चलता है कि हमें ये इनपुट मिली है। ठीक है, तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे प्रोग्राम के साथ जाएगा। तो राइट आंसर जितने लोगों का यहाँ पे आया है चौथा, प्रोग्राम, एकदम सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न पे। इसके बाद आप लोगों के लिए एक प्रश्न रखा गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। पहला कह रहा है इन्फोसिस, दूसरा कह रहा है TCS, और तीसरा कह रहा है कि विप्रो, चौथा कह रहा है कि HCL टेक। तो राइट आंसर यहाँ पे 19वें का कौन जाएगा। देखिए राइट आंसर जो भारत का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी है TCL है। ठीक है, याद रखिएगा TCS होगा। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न पे और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। तो पहला करा है रैम में, दूसरा करा है रोम में, तीसरा करा है हार्ड डिस्क में, चौथा करा है फ्लॉपी डिस्क में। तो राइट आंसर इसका आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। ठीक है, उत्तर देंगे आप लोग। कितने लोगों का आज यहाँ पे 20 में से कितना सही हुआ है। ठीक है, उत्तर दीजिएगा। 20 में से 10 सही हुए हैं, 15 सही हुए हैं, 16 सही हुए हैं, या फिर यहाँ पे करा है 17 सही हैं, या फिर 20 में से 20 आप लोगों के सही हुए हैं। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। और बता दें जितने लोगों को भी PDF फाइल चाहिए आप लोग परमा एजुकेशन चैनल के यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करिए, वहाँ से लिंक भेजिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पे। व्हाट्सअप नंबर जो है हमारा है, लिख दे रहे हैं एक बार, 8299 52 49 41। ठीक है, तो अगली क्लास पूनम के द्वारा चलाई जाएंगी, याद रखिएगा। उनकी क्लास बहुत ही बेहतर होने वाली है, हिंदी से संबंधित है। ठीक है, तो या फिर जीवन कौशल से उनकी क्लास होगी। तो आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझिएगा और क्लास को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, परमा एजुकेशन के नाम से है। वहाँ पे आप लोगों को ढेर सारे PDF फ्री में उपलब्ध की जाएंगी और उपलब्ध हैं। वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, नंबर लेके आप हमारा, आपको PDF मिल जाएंगी, वो भी फ्री में। तो एक बार शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय सुझाव मत दीजिएगा और 20वें प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।